एक ऑपरेशन ऑर्डर में इतना टाइम क्यों लगता है यार? मैंने कहा था ये हमें भूल जाएंगे। देखा जनरल साहब, भूल गए हमें। मैंने कहा ही था तुम सबसे। अब यहाँ हमारे साथ कोई नहीं है और हम फंस चुके हैं यहाँ पे। तो हम जाके पूछ लेते हैं उनसे। इलियास, अनाड़ियों की तरह बात नहीं करो। वो एक बड़े जनरल हैं। हर 5 मिनट में हम उनके पास नहीं जा सकते। सही कह रहे हो, नहीं पूछ सकते। देखो, तुम्हें ये सब कुछ सीखना चाहिए। हाँ ठीक है। और उन आदमियों का क्या हुआ? क्या कर रहे होंगे वो अभी? गालिब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ना ही कोई खबर आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या काम है? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ कैप्टन। क्या कह रहे हो? दूध लाए हो हमारे लिए? हंसो मत। ये लोग क्या समझते हैं? कोई नज़्म ज़ब्त नहीं। क्या तुम देख रहे हो कैसा रवैया है ये लोगों का? जी हाँ। हम यहां उनका पागलों की तरह इंतजार कर रहे हैं पूरे साजो सामान के साथ, और ऐसे मुश्किल हालात में हमारे लिए ये दूध लेकर आया और ऊपर से मुस्कुरा भी रहा है। किस शहर से हो तुम? इस्माइल असलान ताश, उशाक बनास कमांडर। हाँ, इस्माइल असलान ताश और उशाक बांजली। बहुत हैरत में डाल रहे हो तुम मुझे। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम किस हाल में हैं यहाँ पे, और उस पर से ये मीठा लेकर आए हो तुम हमारे लिए। ठीक कह रहे हो। हाँ। ठीक कह रहे हो। क्या इनको अंदाजा भी है हमारी संजीदगी का? इनको मालूम भी है कि किस तरह का रवैया रखना चाहिए हमारे साथ? मुझे तो नहीं लगता। क्या लगता है तुम्हें? कुछ नहीं। तुम्हें अभी कुछ कहना नहीं चाहिए, समझे तुम? बैठ जाओ। अब देखना अब थोड़ी ही देर में खाने के साथ साथ चीयर लीडर्स को भी बुलाया होगा, है ना? जैसे यहाँ कोई तमाशा शुरू होने वाला हो और किसी सर्कस का हिस्सा बनने वाले हो हम सब। इन्हें तो जरा भी अंदाजा नहीं है स्पेशल फोर्सेस की संजीदगी का। मतलब जगलर? क्या मतलब? अभी आपने ही तो कहा वो जो सर्कस में नहीं बॉल घुमाते हैं हवा में, वही होते हैं जगलर। उन्हीं का जिक्र कर रहे थे। इलियास, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहां से गायब कर दूं, तुम खामोश हो जाओ। और अब तुम, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और ना ही हमें इस खाने की जरूरत है जो हमारे लिए तुम लेकर आए हो। आ रही है ना बात समझ में? हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलो जाके बैठो वहां पे, आराम से बैठो। बात सुनो, इनमें से हमें कुछ भी नहीं खाना। तुम इन्हें वापस ले जाओ। लाने का बहुत शुक्रिया। कमांडर, क्या बात है? लेफ्टिनेंट ओक्ताय ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि ये आपको जाकर दे दूं मैं। हमारे सोल्जर्स को बचा लिया गया है जिनके हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ था। वो बस पहुंचते ही होंगे। अच्छा ठीक है, हमें नहीं चाहिए। हाँ, बचा लिया? क्या कहा? उनको बचा लिया है क्या? किसने बचाया है? कर्नल कुपोज और बाकी सिपाहियों को बाहिफाजत बचा लिया है। वो लोग सब यहाँ आ रहे हैं। मेरे दोस्त उजक बनासली, क्या तुम ठीक कह रहे हो? बिल्कुल कमांडर। क्या बात है? क्या खबर दी भाई? बहुत अच्छी खबर दी। अब ये खिलाओ मुझे, सब खा जाओ। ये लो मुंह खोलो, ये तुम भी खाओ। क्या खबर दी है, सुकून मिल गया मुझे।
जी डॉक्टर साहब, मैं अपने फौजियों के बारे में मालूमात चाहता हूँ। कर्नल इब्राहिम कोपोस मेरे लिए एक संगीन केस है। उनके दाएं टांग की हड्डी में फ्रैक्चर है और जिस्म के कई हिस्से में चंद संगीन चोटें भी आई हैं। कैप्टन कागान, इनकी 2 पसलियां टूटी हुई हैं और जिस्म के कई हिस्सों में कुछ चोटें नजर आई हैं। और ऑफिसर बैराम बयात, उनके सर में कुछ संगीन चोटें आई हैं। पीठ में भी काफी गहरा जख्म है। हादसे की शिद्दत इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से इन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हमारे हेलीकॉप्टर तैयार खड़े हैं, बस आपकी इजाजत दरकार है। हमें चाहता हूँ कि मेरे जवानों को अनकारा मुंतकिल कर दिया जाए। ये तो मुमकिन नहीं हो सकेगा। मेरे तजुर्बे के मुताबिक इन्हें कम से कम 24 घंटे का वक्त दरकार है ऑफिसर। ये सब लोग बहुत बड़े हादसे से गुजरे हैं, इनकी हालत पेचीदा है। अगर फिर भी जरूरत पड़े तो एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया जा सकता है, क्योंकि अनकारा में इनका बेहतर इलाज हो सकता है। वैसे हमें अभी तक किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या हुआ, कोई मसला है? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इलाज के लिए उन्हें अनकारा ही मुंतकिल कर दिया जाए तो बेहतर होगा। जैसा आप कहें। खुदा हाफिज। मुझसे कभी गलती नहीं हुई डॉक्टर। ऐसे वक्त में इन्फेक्शन का हो जाना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, लेकिन इसे रोबस्ट ट्रीटमेंट से सही किया जा सकता है फौरी तौर पे, क्योंकि हम बाजू नहीं काट सकते। अचानक ही स्पेशल फोर्स आ गई और फिर उन्होंने हम पे हर तरफ से गोलियां चलाना शुरू कर दी। क्या वाकई में? दिलचस्प। अब ये बताओ कि इंजेक्शन बाजू पे लगाऊं या फिर कोई और तरीका है तुम्हारे पास? यकीन करें मेरा, उन्होंने घेर लिया हमें। वो सब मरून बैरेट्स थे, स्पेशल फोर्स कॉमरेड। बहुत फिक्र है मुझे तुम्हारी, क्योंकि बहुत गहरा जख्म आया तुम्हें। AK-47 की गोली थी या G3? तुम्हारा जख्म देखकर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से यहाँ रोशनी भी बहुत कम है। कॉमरेड नहीं थे? AK-47 थी या G3? हाँ? नहीं डॉक्टर। बाहर निकल जाओ। क्या बात है, इस वक्त मैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम जानते हो, अगर तुम्हें क्लाशनकोव की गोली लगी है तो जख्म थोड़ा छोटा होगा, लेकिन अगर ये G3 की गोली का जख्म है, पूरा अंगूठा जख्म के अंदर जा सकता है। डॉक्टर! मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। क्या कहा था मैंने तुम्हें कि उसे किसी तरह भी मेरे पास लाना है। उस कर्नल को तुमने मेरे पास जिंदा या मुर्दा लेकर आना था, हाँ? लेकिन तुम नहीं कर पाए, मुंह उठाकर चले आए। तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कुबलाई? मैडम, मैंने आपको कॉल की थी और मैसेज भी किया था, मगर आपकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। वो है कैसा, ठीक तो है ना? सच बताना मुझे, मुझसे कुछ मत छुपाना। मुझे लगता है उसे कुछ हुआ है। देखो, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम? वो बिल्कुल सही सलामत है। अगर कॉल का जवाब दिया होता तो इस वक्त हम हॉस्पिटल में होते। मुझे क्या पता था, मैं तो मीटिंग में थी और मोबाइल साइलेंट पे लगा हुआ था। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये आदमी इतना बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। हर वक्त टर्टर करता रहता। चुप भी हो जाओ कुबलाई। ये बताओ, हमें जाना किस हॉस्पिटल है? स्टेट हॉस्पिटल। न जाने क्यों सुबह से मेरे साथ कुछ न कुछ गलत ही होते जा रहा है। रुको, तुमसे फिर पूछती हूँ, मुझे सच सच बताओ वो कैसा है? मैडम क्यों परेशान हो रही है? वो बिल्कुल ठीक है।
खैर और क्या कह रहा था वो मैडम? चुप कुबलाए, इस वक्त ये बात जरूरी नहीं है। इस तरफ जाना है ना? जी चले, जी साथ आए मेरे। डॉक्टर कहाँ है? वो उस तरफ है। क्या कर रहे हैं? अंदर कैसे आए तुम? डॉक्टर ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये आप इसके साथ? क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पे शक है? आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, वाकई में। बहुत करीब था मैं अपनी मंजिल से, बहुत करीब, लेकिन इस बेवकूफ ने सब बर्बाद कर डाला। मुझे खुद ही जाना चाहिए था, खुद ही जाना चाहिए था मुझे। शायद हमारे पास अब भी एक मौका है। क्या? हम अभी भी कर्नल तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसा क्या है इल्मास? इल्मास नहीं, रोजदा। इल्मास, क्या तुम जानती हो, बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं मुतासिर होता हूं, जिनमें से एक तुम भी हो। इसलिए अब मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या मतलब है कहने का? मैं ये कह रही हूं कि यहां से कर्नल हमारे हाथ से निकल गया है तो हम वहां जाके उसे खत्म कर सकते हैं आसानी से। क्या ये सच है? गुड इवनिंग। जी कहिए, क्या कैप्टन मदद कर सकती कागान हूँ? बुजुर्ग से मिलना है। जी बिल्कुल कैप्टन कागान। जी हाँ कैप्टन। मोर्दन बेरेट। हाँ मोर्दन बेरेट। कुबलाए, हम दोनों उनसे मिलना चाहते हैं। मैडम आसिया और मैं, मतलब हम। कुबलाए मेरा नाम है, आसिया इनका नाम है, और मैं इनके पास काम कर। कुबलाए, मैडम मैं माफी चाहूंगी लेकिन किसी को भी मिलने से मना किया गया है। क्या वाकई? आप उनसे पूछ लें, क्या पता वो हमसे मिलना चाहेंगे। माफी चाहती हूँ मैडम, लेकिन हमें सख्ती से मना किया गया है। देखा आपने मैडम, लेकिन अगर ये बात मैंने की होती तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। ठीक है कुबलाए, मैं पहले ही परेशान हूँ, तुम चुप हो जाओ अब। आसिया, यिल्दिज, कागान कैसा है? वो ठीक तो है ना? मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। भाई बिल्कुल ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। आ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? डर गई थी मैं, बहुत डर गई थी मैं। किस लिए? क्या मतलब है किस लिए? डर क्यों गई थी? कि तुम क्या पूछ रहे हो? डरी क्यों तुम? हाँ, तुम्हें मुझे परेशान करना क्यों पसंद है? क्या मतलब है कि क्यों डर गई थी? मैंने सोचा कि... ऐसा क्या सोचा? बस कर दो कागान, तुम बहुत बुरे हो। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? लगी है क्या तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ हुआ है? कुछ बताओ नहीं। मुझे। ओह बस ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ओके, कुछ नहीं है। क्या मैंने कुछ किया है? क्या मेरी वजह से तुम्हारा जख्म दर्द कर रहा है? तुम्हें देखकर तो ठीक हो गया हूं। हम अकेले कैसे रह सकते हैं? आ जाओ। पिछले 2 घंटों से मैं बाहर बैठा हूं मैडम, बस इतना इंतजार काफी था। अंदर आ जाता हूं मैं। कमांडर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाँ, जैसे ही मैंने आपके बारे में सुना मैंने फौरन इनको इत्तला दी। शुक्र है आप खैरियत से हैं।
वरना पता नहीं मैंने आपके बारे में क्या क्या सुना था। मैं तो बहुत डर गया था और मैडम तो बहुत परेशान हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया, इन्हें तसल्ली देके इनको हॉस्पिटल ले आया। सोचे अगर मैं ना होता तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता, आपको अंदाजा भी नहीं। सब छोटे चाय पीते हैं, क्या ख्याल है? सुना है यहाँ की चाय जबरदस्त है। ये चुप नहीं करेगा। आइए। बेटा, ये कोई विजिटर मिलने नहीं आया। खुश आमदीद। लगता है कि तुम्हें ऐसे खड़े होने की इजाजत नहीं दी डॉक्टर ने। चलो आकर आराम से लेट जाओ। बेटा, जब इंसान सेहतमंद होता है तो उसके लिए अकेले रहना आसान होता है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि परफेक्ट होता है। लेकिन अस्पताल के इस कमरे में अकेले रहना आसान नहीं है। तन्हाई आपको जैसे खाने लगती है, नींद भी जैसे इंसान से रूठ जाती है। देखा जाए तो तन्हाई भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश की तरह होती है। हॉस्पिटल के बिस्तर पर रहना आसान नहीं होता। आखिर क्या हुआ? कोई खास बात नहीं है, वही मुश्किल जो सबको होती है और बस। मैं तुम्हें सबसे बेहतर समझ सकता हूं। ये जो इंसान तुम्हारे सामने बैठा है वो साइप्रस में पैराशूट से कूदा था, याद तो होगा तुम्हें? उस वक्त जब इंसान हवा के सहारे नीचे आ रहा होता है तो वो वक्त होता है जब उसे पता चलता है कि जिंदगी और उसकी मौत के दरमियान पलक झपकने तक का फासला नहीं। उस वक्त इंसान अपने आप से कहता है, थोड़ा सा अगर वक्त मुझे और मिल जाए तो काश अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग लेता। जानते हो बेटा, जब मैंने हेलीकॉप्टर के हादसे की खबर सुनी तो डर गया था बहुत। पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। नहीं बेटा, मुझे छोड़ के मत जाना, हरगिज मुझसे पहले ना जाना। हरगिज मुझसे पहले मुझे छोड़ के जाने का सोचना भी मत। नहीं कपूस, नहीं, मुझे छोड़कर मुझसे पहले नहीं जा सकते हो तुम। मैं रियासत का एक मामूली सा सिपाही हूं बाबा। मेरा काम हुक्म मानना है।
कोशिश करूंगा कि आपको मायूस न करूं, वादा है मेरा। खैर बेटा, खानदान नीचे खड़ी काफी देर से मेरा इंतजार कर रही है, क्योंकि हमने कॉफी पीने का प्लान किया था ना बेटा। ये अच्छा रहेगा। पहले चाय खत्म कर लो अपनी। भाई अक्सर मिलने के लिए जाते रहते हैं उससे। यिल्डिज, क्या वो रो रही थी बहुत? कौन, आसिया? हाँ, रो तो रही थी। किस कदर मोहब्बत हो गई ना दोनों को एक दूसरे से। अम्मी, आप भी ना किस किस्म की बातें लेकर बैठ गई हैं इतनी सुबह सुबह। तो तुम चाहती हो कि मैं इस बारे में कोई बात ही ना करूं? हद करती हो। मैं देखती हूँ। अरे आप बैठी रहें, मैं जाकर देखती हूँ। कैसे बैठी रह सकती हूँ मैं? खदीजा प्रेग्नेंट है, तुम्हारा भाई अस्पताल में है, मेरा एक कान हर वक्त दरवाजे पे लगा रहता है। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी अम्मी, खुश रहें। मेरी प्यारी सुल्ताना, आपको देख लिया मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। मुझे भी तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। अच्छा चलो तुम बैठो तो सही। वैसे मेरे लिए आज का दिन तो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि कर्नल भी बिल्कुल ठीक है, कागान भी बिल्कुल ठीक है, बस मामूली चोटें जल्दी ठीक हो जाएगी। और वैसे भी तुम तो अपने भाई से मिलने के लिए जा रही हो ना। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। वैसे कुछ है जो बताना चाहता हूँ मैं आपको। वो लड़की थी ना जो मैंने आपको बताया था, कागान की गर्लफ्रेंड थी आसिया। कागान उससे बार बार मिल रहा है। पूरी बात बताओ। हौसला रखें, सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। क्या? जब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं और साथ में कुछ पीऊंगा नहीं, तो चीजें बताने का हौसला मुझ में कहाँ से आएगा? और जहां तक मैं आपको जानता हूँ, आपने मेरे लिए अच्छा जरूर कुछ बनाया होगा। मतलब सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आप मेरे लिए जो मजे मजे के खाने बनाती है ना, उसकी तारीफें कर करके तो मैं थकता ही नहीं हूँ। मैं अभी कुछ बना खिलाती हूँ तुम्हारे लिए, तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो। ये तो बिल्कुल ही पागल है। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हाँ जल्दी जाओ। अब तुम आराम से बैठो और मैं तुम्हारे लिए ताजा ऑमलेट बना के लाती हूँ। रुलाएंगी क्या? उसके साथ ताजा केक्स भी है। बस अभी आई। पता है, जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको, जानती हैं आप? मतलब एक गरीब को खाना खिला रही हैं आप, वो भी अपने घर में बिठा के, और जलील भी नहीं कर रही हैं। अच्छा खैर, अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताइएगा जरूर। हाँ अगर जरूरत नहीं तो कोई मसला नहीं, मैं भी यहीं बैठकर इंतजार कर लेता हूँ। ज्यादा देर इंतजार करना भी नहीं पड़ेगा मुझे वैसे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका तजुर्बा किए बगैर लोग समझ नहीं सकते, लेकिन इस सूरत हाल में तुम्हारे साथ मैं ये समझ गई हूँ कि एक फौजी के घर वाले उसके बगैर क्या महसूस करते होंगे। इस सिचुएशन में होते हुए मैं अक्सर ये सोचता हूँ, हम कितने दूर हैं और ये हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजरने वाली है। कभी सोचा है तुमने? क्या मतलब है? देखो, कुछ ऐसा कहो जिससे मुझे सुकून मिले। कुछ इश्क की बातें होनी चाहिए जिन्हें सुन के जिंदगी अफसाना हो जाए और हम उन अफसानों को हकीकत की जिंदगी दें। तुम इस मोहब्बत में जो महसूस करती हो ना, उसका इजहार करना चाहिए। कहो क्या कहना है? क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैं आपकी मोहब्बत में सातवें आसमान पर होती हूँ? मैं ऐसे शख्स से क्या तवक्को कर सकती हूँ कि जब मैं उसे खाने का कहती हूँ तो वो कहता है कि मैं कला फतह कर रहा हूँ। इसमें मेरा कसूर है ना? जानती हो, अम्मी के बाल सफेद होना शुरू हुए थे जब मैं एज ए लेफ्टिनेंट इराक को जा रहा था। उस दौरान उनके बालों की सफेदी बढ़ती जा रही थी और वहां पर मुझे कैद हो गई। और जब मैं वहां से बाहर आया, उनके बालों में मुकम्मल चांदी आ गई थी। आज से हम हर रोज एक बड़ी जंग से गुजर रहे होते हैं और इसका ताल्लुक किसी फौजी या सिपाही से नहीं है। देखा जाए तो हम इंसान हर वक्त जंग की हालत में तो होते हैं। हमारे दरमियान खुश आमदीद। आपका इशारा किस तरफ है मैं अच्छे से समझ रही हूँ। ओके ओके। जानती हो मैं क्या चाहता हूं?
जैसे ही हॉस्पिटल से फ्री होऊंगा मैं एक मोटरसाइकिल लूंगा, सामान उठाएंगे और सवार हो जाएंगे। जहां हमारा दिल चाहेगा हम वहां जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं। क्या सच में? हाँ ना। अच्छा है। हद हो गई है भाई, आप अपने रूम से निकलकर यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? मुझे माफ कीजिएगा, कैसी हैं? ठीक हूँ मैं। भाई आप अपने रूम में क्यों नहीं है, मुझे जवाब दें। यिल्दिज, और 2 मिनट के बाद आके चिक चिक नहीं करो, अब ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हमने आपको हर जगह पर ढूंढा भाई, हर जगह पर। अच्छा बस अब ठीक है ना? वो हमारे कमांडर MRI में है ना? मैं बस यहाँ फ्रेश एयर के लिए आया हूँ। आसिया से बात कर रहा हूँ, कमांडर अंदर है। मैं कमांडर की बात नहीं कर रही, आपकी बात कर रही हूँ। ये बताएं कि ट्रीटमेंट आपका चल रहा है ना भाई? इनसे बेहतर तो छोटे से बच्चे होते हैं, इन्हें तो जरा भी ख्याल नहीं है अपना। ये तो बच्चों से भी गए गुजरे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हो? खैर इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करते तो ये वही है जो इनका दिल करता है, हमेशा हमेशा। अच्छा ठीक है, बस मैं जा रहा हूँ अभी अंदर। हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं कि अब हम साथ चलते हैं। माजरत चाहती हूँ लेकिन अब हमें रूम में वापस जाना होगा। अरे नहीं नहीं, रुक जाए, इस तरह नहीं, इस पे जाएंगे। अरे यिल्दिज, आ जाए, बैठे। अच्छा तुम लोग छोड़ दो, बस मैं खुद बैठ जाता हूँ। आसिया परेशान मत होना, मैं ठीक हूँ। ओके ठीक है, लेकिन दोबारा नहीं भागिएगा। न जाने क्यों इससे उठकर बाहर आ जाते हैं बार बार। सही कहा। मैं ये सोच रहा था कि आखिर क्या चाहिए आप लोगों को यहां। सब कुछ तो है आपके पास, सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, जानो माल महफूज है, हर तरफ सुकून है। ऐसे ही है? कहो अगर नहीं है ऐसा, कहो क्या चाहिए? किसी की भी कोई दिली ख्वाहिश है तो बिला झिझक आप मुझे बता सकते हो। किसी भी माशरे को सुकून के अलावा और क्या चाहिए होता है? और आप तो हमारी जिम्मेदारी हैं। लेकिन इस सब के बाद भी अगर कोई हमारे साथ खेल खेलने की कोशिश करता है तो बताओ क्या करना चाहिए? हाँ? उसका अंजाम वाज़ेह होना चाहिए। कुछ गलत कहा मैंने? अब ये बताओ, वो फोन करने वाला लड़का कहाँ है? बताओ ना। यहां से उन फौजियों को फोन किसने किया था? किसने उनको फोन किया था? मैंने। अच्छा, तुमने किया था? वाह वाह वाह, क्या बात है। वाकई तुम थे फोन करने वाले? हाँ मैंने किया है। तो ऐसी क्या जरूरत पेश आई थी? हमें बस आजादी चाहिए। आजादी? तो आजादी के लिए खतरा मोल लोगे?
बड़े ताल्लुकात हैं, तुमने तो फोन करके हेलीकॉप्टर ही बुला लिया। एक लम्हे को भी डर महसूस नहीं हुआ? एक लम्हे को भी मेरा ख्याल नहीं आया? एक दफा भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? इसकी एक गलती पर हम सब की जानें दांव पर लगी हुई थी। तुम लोग बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए हम लोगों को? हेलीकॉप्टर बुलाता है ये, वो भी हमारी मर्जी के खिलाफ। उस वक्त तुम्हारे साथ और कौन था? मैं ही था। सच बताओ, फोन करते वक्त तुम्हारे साथ और कौन था? और कोई नहीं था। क्या? मैं अकेला था। तो अकेले थे? हाँ। तुम मरोगे। देखा तुम लोगों ने? अब कोई करेगा ऐसा? देख लिया आप सबने? अब बताओ कोई करेगा उन्हें फोन? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अगर अब किसी ने कोई हरकत की तो उसके साथ भी यही किया जाएगा। हर कोई ये बात अपनी जहन में अच्छी तरह बिठा ले, समझ गए? अगली दफा पूरा खानदान मरेगा। हॉस्पिटल जा रहे हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मुझे पहले कैप्टन कागान को देखना, उसके बाद इंतजामात करें। जी ठीक है सर। वैसे सर, यह आदमी तो 8 से 10 दिन की बात कर रहा है। हम इतने दिन यहाँ क्या करेंगे आखिर? हाँ? मेरा तो सोच कर ही दिमाग खराब हो रहा है। किस्मत से मौका मिला है बेराम आराम करने का, आखिर और क्या चाहिए? सर यकीन करें, मुझे इस तरह का आराम नहीं करना। उबले हुए खाने बिना नमक के और चाय भी इतनी बदजायका होती है कि पीकर इंसान को उल्टी आ जाए। सच में सर, मैं यहाँ मर जाऊंगा। मेरा नहीं गुजारा होने वाला। और साथ में ये सर का फ्रैक्चर। सर आप हंस क्यों रहे हैं? हद है। सोचा खदीजा को कह दूंगा कि मेरे लिए खाना बनाए, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। क्या करूं? आप ही बताएं मुझे। वैसे अगर ये तुम्हारे बस में हो ना तो पेस्ट्री से भर दो तुम्हें ये सारा कमरा। सच में
मजा आ जाएगा। कमांडर। कैसे हो जवानों? कैसे हो बहराम? जल्द ठीक हो जाओगे। शुक्रिया सर। वेल डन, गुड वर्क। थैंक यू सर। बैठो बैठो, बैठ जाओ, आराम करो। ये बताओ कि अब तबीयत कैसी है तुम लोगों की? शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सर अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी जाकर आराम करो। शुक्रिया सर। सुनाओ कागन, कैसे हो तुम? पहले से ठीक हूं सर। मैंने इलाकाई कमांडर से बात की है। उसका कहना है कि हालिया बरसों में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का यह हमला है। उन्होंने घात लगाकर हमला किया और जिन दहशतगर्दों ने हमला किया उनकी तादाद 100 से ज्यादा थी। हेलीकॉप्टर पर हमला करने के बाद उन्हें इलाका छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दरहकीकत उन्होंने इसके बिल्कुल बरक्स किया। वो दहशतगर्द सर्च रेस्क्यू टीमों के लिए घात लगाए बैठे थे। मेरा ख्याल है कि वो हमारे कर्नल को जाती तौर पर निशाना बनाना चाहते थे और उनके हमला करने की वजह भी यही थी। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि हम जिंदा हाथ लग जाएं उनके। मुझे उनके इरादे अभी भी ठीक नहीं लग रहे और मुझे शक है कि वो दोबारा हमला करेंगे। हमें कर्नल की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा और उसके लिए इकदाम करने होंगे। ये ठीक है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसका चार्ज संभालो। अगर जरूरी हो तो टीम से भी मदद ले सकते हो। अपनी नजरों को हर सूरत कर्नल पर मरकूज रखना, क्योंकि वही हदफ है। यस सर। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं। बोलो। वो उन्हें क्यों पकड़ना चाहते हैं? क्योंकि वो तलवार जो उनके सर काटने वाली है वो कर्नल के हाथ में है। देखो कैप्टन कागान, सबसे खतरनाक दुश्मन तोप या राइफल नहीं, बल्कि खतरनाक अमले के अफसर की जहानत है। वो मंसूबा साज है। जिस अमल का वो इरादा करता है और वो जो ऑपरेशन करता है, इसी वजह से हमारा कर्नल कोपोज एक हदफ है। मेरे ख्याल में अब तुम समझ गए होगे कि हमें क्या करना है। कोपोज का ख्याल रखना। अब चलता हूं मैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिल्कुल मत हिचकिचाना, इंतजाम कर दूंगा मैं। नहीं, शुक्रिया सर। कागान, वहां पर क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था वहां पर? कमांडर, अगर सच कहूं तो हमने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया था। अचानक पता नहीं वो कहां से आ गए। पूरी कोशिश की वहां से निकलने की, लेकिन हम उनके मिसाइल्स की जद में आ गए। लेकिन एक जवान ने बचा लिया। क्या हमारे जवानों में से था? हम में से कोई नहीं था, लेकिन एक सोल्जर था हमारे साथ, दुआन बाइंदर। दुआन बाइंदर, ठीक है फिर तुम आराम करो, मैं चलता हूं। थैंक यू सर।